बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आपका क्या नाम है, कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आपको अच्छी तरह पता है कि जैसे ही BYD शॉक अनाउंस हुई थी, शॉक 6 2025 पाकिस्तान के अंदर, तो लोगों ने कहा कि यार पता है क्या, अब टोयोटा हाइलक्स जो पाकिस्तान में ऑलरेडी एक रिनाउंड और वेल इस्टेब्लिश व्हीकल है, उसको चैलेंज करने के लिए एक पावरफुल चीज़ आ चुकी है। टाइम चेंज होने वाला है। लेकिन हमें क्या पता था कि BYD शॉक 6 के लॉन्च होते ही कुछ और गाड़ियां भी पाकिस्तान में एंट्री मारने वाली हैं। जो रिसेंटली हमने देखा कि कैनन बाय GWM, कैनन अल्फा 2.0 टर्बो PHEV भी लॉन्च होने वाली है। ठीक है, अब हो गया मामला बहुत ज़्यादा डिफरेंट, क्योंकि अब वीगो रेवो को छोड़ के इन दोनों के बारे में ज़्यादा स्पेकुलेशंस हैं कि इन दोनों में से कामयाब कौन से होने वाली है। एक तो रिसेंटली हमने रिव्यू किया गाड़ी का, मिक्स रिएक्शंस थे लोगों के, क्योंकि अभी प्राइस अनाउंस नहीं हुई। इस वजह से लोग थोड़ा सा स्केप्टिकल हैं कि यार वी डोंट नो वी आर गोइंग टू बाय इट और नॉट। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको परफेक्ट फैमिली पिकअप चाहिए तो ये दोनों बहुत ज़बरदस्त कंटेंडर हैं सो फार, क्योंकि पाकिस्तान में अभी एक और भी बला आने वाली है जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह। तो जिस तरह SUV की मार्केट में पाकिस्तान ने बूम देखा, इसी तरह पिकअप ट्रक्स में भी आपको बूम दिखने वाला है बहुत ज़्यादा। और गुड फॉर अस कि हमारे पास चॉइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नाउ वी कैन पिक एंड चूज़। पहले तो ऑप्शंस ही नहीं होते थे, अब ऑप्शंस इतने ज़्यादा आ गए हैं, हम पाकिस्तानी बिगड़ गए। ठीक है, अब हम सोच समझ के देख के ये कौन सा देखेंगे जो बेस्ट फॉर द फैमिली फिट इन हो रहा होगा। डेफिनेटली रिगार्डलेस ऑफ द ब्रांड यू गोना गो विद दैट थिंग। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं BYD शॉक 2025 वर्सेस GWM कैनन अल्फा 2 लीटर PHEV, और देखते हैं कि आपके और मेरे क्राइटेरिया पे कौन सी गाड़ी पूरी उतरती है। अभी अगेन GWM की प्राइस अनाउंस नहीं है, सिर्फ हम स्पेसिफिकेशन वाइज देख रहे हैं। लेट्स गो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की ज़बरदस्त वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। और मेरा इंस्टाग्राम पेज बेचारा बहुत पीछे है। ठीक है, अगर आप भी इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। लेट्स गो टू द स्पेसिफिकेशंस। सो गाइस, अपना कंपैरिजन हम स्टार्ट करते हैं बिटवीन BYD शॉक 6 2025 वर्सेस GWM कैनन अल्फा 2.0 टर्बो प्लग इन हाइब्रिड 2025। ये बेस्ड होगा ओनली ऑन स्पेसिफिकेशंस। अगर प्राइसिंग की बात करें, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसिंग यहाँ पे मुझे कोट करनी पड़ेगी, तो BYD शार्क यहाँ पे आपको थोड़ी सी अहेड नज़र आती है अपनी कम कीमत की वजह से, क्योंकि BYD शार्क की इंटरनेशनल कीमत बिफोर ऑन रोड कॉस्ट यानी कि टैक्सेस वगैरह से पहले इनवाइस प्राइस जो होने वाली है वो $57,900 है, अमेरिकन डॉलर्स, जहाँ इसकी $57,900 है। GWM कैनन अल्फा PHEV $63,990 में आ रही है। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ, ये लक्स वेरिएंट है, और जो इसका अल्ट्रा वेरिएंट है वो $68,990 का होने वाला है। ड्राइव ट्रेन एंड परफॉर्मेंस की बात करते चलें, फीचर्स में हम क्या देखेंगे। फीचर्स में हम इंजन टाइप, पावर, टॉर्क, मोटर पावर और मोटर टॉर्क का कंपैरिजन करेंगे। BYD शॉक की अगर बात करें तो इंजन टाइप इसकी 1.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल आता है, जबकि GWM कैनन अल्फा PHEV 2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल वेरिएंट में देखने को मिल रही है। इंजन पावर, अब इंजन पावर की बात करें तो तकरीबन 181 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगी BYD शॉक 6, जबकि GWM बहुत आगे है। अगर हम कंपनी की माने तो वो कहती है कि 403 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगी, तो ये काफ़ी तगड़ी गाड़ी है। टॉर्क की बात करें तो 260 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगी BYD शॉक, जबकि 380 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगी GWM कैनन। इलेक्ट्रिक पावर मानी रखती है यहाँ पे 170 किलोवाट फ्रंट और 150 किलोवाट रेयर आ रहा है BYD शार्क में, जबकि 120 किलोवाट की मोटर आपको मिलेगी GWM कैनन में। टॉर्क की बात करें तो 310 न्यूटन मीटर टॉर्क फ्रंट पे और 340 न्यूटन मीटर टॉर्क रेयर पे BYD शार्क प्रोड्यूस करेगी,
जबकि 400 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगी GWM। अगर टोटल पावर की बात करें तो 430 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगी BYD शॉक 6, जबकि GWM उससे थोड़ा कम 403 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगी कंबाइन। लेकिन टॉर्क के मामले में हमें GWM की कैनन आगे निकलती हुई नज़र आती है, क्योंकि ये 750 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, जबकि BYD शॉक 650 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। ट्रांसमिशन की बात करें तो सिंगल स्पीड रिडक्शन गियर आपको नज़र आता है BYD शॉक 6 में, जबकि कैनन अल्फा में आपको 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देखने को मिल रहा है। ड्राइव टाइप की बात करें तो ऑल व्हील ड्राइव है शॉक 6, जबकि कैनन अल्फा 4x4 फुल टाइम आपको देखने को मिल रही है। अब ये पर्सनल चॉइस है आपकी कि आपको ऑल व्हील ड्राइव आपको सिस्टम ज़्यादा पसंद है या 4x4 और वो भी फुल टाइम। बैटरी एफिशिएंसी बहुत मायने रखती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि दोनों गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रिक मोटर्स नज़र आ रही हैं, तो मोटर्स को चलाने के लिए आपके पास बेहतरीन बैटरी भी होनी चाहिए। तो बैटरी कैपेसिटी में BYD शॉक 6 जो है उसके अंदर 29.58 किलोवाट आवर्स की बैटरी नज़र आती है, जबकि GWM कैनन अल्फा PHEV में आपको 37.1 किलोवाट आवर्स की बैटरी मिलेगी। बैटरी डिपार्टमेंट में आपको कैनन आगे नज़र आती है। फ्यूल कंजम्पशन जो क्लेम करती हैं दोनों कंपनियां, 2 लीटर में 100 किलोमीटर करेगी BYD शॉक, जबकि GWM 1.7 लीटर पर 100 किलोमीटर आपको देगी। दोनों एस्टॉनिशिंग नंबर हैं, हार्ड टू बिलीव हैं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। इलेक्ट्रिक ओनली रेंज की बात करें तो 100 किलोमीटर BYD शॉक 6 करेगी, जबकि 110 किलोमीटर GWM कैनन अल्फा PHEV करेगी। और ये मैं अगेन बता दूं कि ये कंपनी क्लेम्स हैं। रियल टाइम क्या होता है, रियल लाइफ में क्या आपको एवरेज मिलती है, वो जब ये गाड़ियां रोड पे चलेंगी तभी हमें मालूम होगा। लेकिन अभी हम ऑन पेपर्स बात कर रहे हैं, और ऑन पेपर्स कैनन अल्फा आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मैक्स AC चार्ज रेट जो है 7 किलोवाट आपको BYD में देखने को मिलेगा, जबकि कैनन अल्फा 6.6 किलोवाट के साथ आपको पीछे नज़र आ रही है थोड़ा। मैक्स DC चार्ज रेट की बात करें तो 55 किलोवाट BYD शॉक एंड 50 किलोवाट आपको कैनन अल्फा। पिकअप ट्रक्स में एक और चीज़ होती है जिसे कंसिडर करना पड़ता है, वो है पेलोड एंड वेट। फीचर्स इसमें कुछ खास नहीं होते, एक कर्व वेट होता है और एक पेलोड कैपेसिटी होती है। कर्व वेट की बात करें तो 2710 किलोग्राम की आपको नज़र आ रही है BYD शॉक, जबकि 2775 किलोग्राम की नज़र आ रही है आपको कैनन अल्फा। पेलोड कैपेसिटी 790 kg शार्क में नज़र आएगी और 685 kg आपको GWM में नज़र आएगी। अब ये दोनों गाड़ियां स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कैपेबिलिटीज़ के साथ आती हैं, लेकिन GWM कैनन अल्फा PHEV हैज़ अ हायर टोटल टॉर्क एंड स्लाइटली बेटर इलेक्ट्रिक रेंज। स्लाइट इसलिए कह रहा हूँ कि 10 किलोमीटर का फ़र्क है, जबकि BYD शॉक के हायर टोटल पावर आउटपुट आपको इम्प्रेस करेंगे और बेटर पे लोड कैपेसिटी इसकी तरफ जाने पे मजबूर करेगी इफ़ यू आर द पर्सन जिसे पे लोड कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए। शार्क के ज़ुमरे में एक और बेहतरीन चीज़ जाती है, वो है ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, जबकि GWM कैनन अल्फा PHEV यूजेस अ फुल टाइम 4x4 सिस्टम। सो गाइस, दैट वाज अ कंपैरिजन। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपके क्राइटेरिया पे कौन सी गाड़ी पूरी उतर रही है। मैं अपने हॉर्सेस को होल्ड कर रहा हूँ अभी। उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने आपको बताया था कुछ नई एंट्रीज आने वाली हैं, फिर हम एक मुफस्सल किस्म का रिव्यू करेंगे, सबका कंपैरिजन करेंगे और फिर आई एम गोना पिक माय चॉइस इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड। अगेन कारमेट PK को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।